हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गार्डन में। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग शॉर्ट ट्रिक से वर्ग को ज्ञात करने के लिए सीखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग यदि कंपटीशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो स्वाभाविक सा बात है कि हमको कुछ बेसिक वर्ग पता होगा, जैसे कि 1 से 9 तक। यहाँ का वर्ग जो है कि बिल्कुल आसान होता है। तो सबसे पहले हम 1 से 9 तक का वर्ग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 1 से 9 तक का स्क्वायर को लिख लिए हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है कि हम लोग वर्गमूल को ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। अब बात आ जाता है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे इसके माध्यम से। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर रूट में लेते हैं कोई भी संख्या। हम लेते हैं 1024, इस संख्या को लेते हैं। अब इसका जो है कि वर्गमूल ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा कि इसका इकाई अंक क्या है, 4 है। और यहाँ पे देखेंगे कि मेरा इकाई अंक कितना आ रहा है, किन किन संख्याओं में। 2 के स्क्वायर में 4 आ रहा है, और जो है कि 8 के स्क्वायर में 4 आ रहा है। तो यहाँ पे दो संख्या निकल के आता है। 4 का यदि हम स्क्वायर का बात करें तो 4 एक 2 के स्क्वायर में आ रहा है और दूसरा 8 के स्क्वायर में आता है। तो यहाँ पे 2 और 4 को रखेंगे कि इसका इकाई अंक 2 होगा या तो 8 होगा। अब देखेंगे यहाँ पे दूसरा कंडीशन आ जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, 2 का ग्रुप लेके चलेंगे हम, इधर से राइट से 2 का ग्रुप बना लेंगे। अब यहाँ पे आ जाता है 2 को छोड़ के कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 10 जो है कि 10 का स्क्वायर, 10 को हम पाने के लिए देखेंगे कि 3 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, और 4 का स्क्वायर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो 10 है यहाँ पे, तो ये जो है इसी के बीच का संख्या है, तो इसलिए हम यहाँ पे कम संख्या वाले को लेंगे। यहाँ पे 4 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो हम कम संख्या 3 का स्क्वायर आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लेंगे, 3 को लेंगे। सबसे पहले संख्या ये आ गया। अब बात आता है कि चूंकि ये जो है कि 24 है और इकाई अंक क्या है, 4 है, तो 4 तो 2 के स्क्वायर में भी आ रहा है, 8 के स्क्वायर में भी आ रहा है। तो इस 4 को देखेंगे हम कि 4 जो है कि ये अब इन दोनों में से कौन सा संख्या हमको चूज करना है, कौन सा संख्या लेना है। तो इसके लिए क्या करना है हमको, ये जो 3 हम लिखे हैं 10 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो इस 3 में से हम क्या देखेंगे, 3 का जो है इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 है, तो 3 लिखेंगे और इससे एक अंक को प्लस करके लिखेंगे, तो 4 आ रहा है। तो 3 और 4 का जो है कि गुणनफल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। यह 12 जो है कि क्या है, 12 से 10 छोटा है ना, 12 से 10 छोटा है, इसलिए इस दोनों में से हम छोटे संख्या को चूज करेंगे। तो अर्थात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो और जो है कि दूसरी संख्या को हम लेते हैं, एक और संख्या को। तो यहाँ पे एक और संख्या ले लेते हैं 2304। इस संख्या का वर्गमूल हम लोग ज्ञात करते हैं। इससे पहले ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कि 1 आ रहा है, 4, 9, 16, 25, 36 ये आ रहा है। तो यहाँ पे यदि ध्यान से देखा जाए तो मेरा 2, 3, 7, 8 ऐसे 4 संख्याएं हैं। यदि यह इकाई के स्थान पे आ जाए, ये चारों संख्या यदि इकाई के स्थान पे आ जाए, तो उस संख्या का वर्गमूल पूरा वर्गमूल नहीं आता है ना। तो यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि पूरा वर्गमूल नहीं होगा। और यदि जो है कि इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो उसका वर्गमूल आ सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2, 3, 0 और 4 है। अब यहाँ पे एक और इससे समझते हैं पुनः। तो यहाँ पे 2 का जोड़ा देख रहे हैं, 0, 4 है, और यहाँ पे 2, 3 है। सबसे पहले यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, 4 किसके स्क्वायर में आ रहा है, 2 के स्क्वायर में आ रहा है, और दूसरा कंडीशन 8 के स्क्वायर में आ रहा है। अब यहाँ पे जो है इस दोनों को अभी नहीं लिखेंगे, सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं कि 23 है। तो 23 जो है यह जो है कि किसके बीच में आ रहा है। देखिए 5 का स्क्वायर 25 होता है और 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो यहाँ पे कितना है, 23 है, यानी कि 25 से कम है। अब इस दोनों में देखेंगे कि 23 है,
तो ये तो यहाँ तो ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पे जो है 4 का स्क्वायर कम हो रहा है, तो इसलिए हम कम वाली संख्या को लेंगे जो नीचे है। 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में 23 आता है, तो अर्थात हम न्यूनतम संख्या को लेंगे, 4 को लाएंगे। अब यहाँ पे जो है क्या करेंगे कि 4 में +1 करके गुना कर लेते हैं, तो 4 गुना 5 करेंगे तो कितना होगा मेरा 20 होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 से 23 बड़ा है या छोटा है। यदि छोटा होगा तो छोटे संख्या को, बड़ा होगा तो बड़े संख्या को लेंगे। तो यहाँ पे जो है कि 20 से 23 बड़ा है, इसलिए हम किसको लेंगे 8 को रखेंगे, अर्थात जो है इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब नेक्स्ट एक और संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे 3, 2, 4, 9, ठीक है। अब इस संख्या का देखेंगे कि वर्गमूल क्या आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तीसरे नंबर के सवाल में इसका वर्गमूल क्या आता है। यहाँ भी देखेंगे अब 49 है, तो 49 ये किसके वर्गमूल में आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं 49 किस में आ रहा है 7 में। तो यहाँ पे तो कोई दूसरा ऑप्शन 3 का आने का कोई संभव नहीं, 49 डायरेक्ट मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या रखेंगे 7 को लिख सकते हैं एक बार में ही। और यहाँ पे 32 है, 32 किसके बीच में आ रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। 32 जो है यहाँ पे 25 से ज़्यादा है लेकिन 36 से कम है, अर्थात वहाँ पे न्यूनतम संख्या लेंगे, तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।